साथियों नमस्कार। कोलायत बीकानेर के अंदर मौजूद है। अभी कोलायत किस लिए जाना जाता है भारत में, कोलायत किस लिए जाना जाता है राजस्थान में, उसके बारे में भैरूनाथ जी महाराज है जो काफ़ी सालों से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे पता करते हैं भी इसका क्या इतिहास है, इसका कोलायत सरोवर का और कपिल मुनि का जो ये 52 घाट है उनमें क्या महत्व उनका। हाँ महाराज जी, थोड़ा सा बताइए कपिल मुनि जी की इस कोलायत के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये ऐसा है जैसे मतलब कि ये सरस्वती नदी पहले जब चलती थी तो ये जिस टाइम लुप्त हुई थी उस टाइम जो कपिल मुनि जी इनके पिताजी थे कदम ऋषि जी। कदम ऋषि, हाँ। तो वो क्या है कि यहाँ पे सरस्वती नदी थी, उसी के घाट पर ही मतलब उसी के तट पर ही ये बीकानेर क्षेत्र बसा हुआ है, तो जिला जितना भी है। तो ये यहाँ पे तपस्या करते थे कोलायत में कपिल मुनि जी के पिताजी कदम ऋषि जी। अच्छा। तो ये सरस्वती नदी लुप्त हुई थी, उस टाइम भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न होके ब्रह्मा जी से कहा कि इनकी शादी कराओ ताकि इनके घर में मैं बच्चा रूप में अवतार लेना चाहता हूँ ताकि इससे संसार आगे बढ़े। तो इस हिसाब से उनकी ब्रह्मा जी के कहने पे शादी हुई। तो शादी होने के बाद में ये कपिल मुनि जी इनके घर में अवतार लिया। तो ये मतलब बहुत पुरानी बात है, जैसे भगवान श्री राम के अवतार से पहले और श्री कृष्ण बलदेव के अवतार से पहले का अवतार है इनका, यानी विष्णु भगवान का ये 5वां अवतार है। तो ये कहानी मतलब लुप्त हो गई थी। तो ये जंगल था, तो यहाँ इधर वो घास दिख रहा है, ये एक बावड़ी है। अच्छा। तो ये बावड़ी, यहाँ जल नहीं था, सरस्वती नदी लुप्त होने के बाद में जल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि 15 साल के जब थे तब यहाँ तपस्या करते रहे ये पिता कपिल मुनि जी। अच्छा, कपिल मुनि जी 15 साल यहाँ रहे थे। तो उसके बाद में अपनी माता को संशय ज्ञान दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई चल कोई बात नहीं है, मगर यहाँ जल नहीं है। अच्छा। तो ये पुष्कर से कमंडल में गंगा को लाए थे और यहाँ उत्पन्न किया था, इसीलिए ये पवित्र माना जाता है। फिर उसके बाद में संशय ज्ञान क्या होता है महाराज जी? संशय ज्ञान जैसे हम जीवित क्यों है कि हमारे अंदर परमात्मा का अंश है। अच्छा। अंश जिंदा है, हम जिंदा नहीं है। कहते हैं कि अपना रोम तोड़ के एक देखते हैं तो उसमें आई दर्द क्या होता है? जिंदा, इसमें परमात्मा है। अच्छा। इसलिए वो परमात्मा जो अपने में अंश, परमात्मा का अंश है, वो जीवित है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए क्या है कि कपिल मुनि जी फिर यहाँ से तपस्या करके और चले गए गंगा सागर जाने के बाद में गंगा सागर ने उनको शरण दिया। उनको पता था कि ये विष्णु भगवान है, उनके चरण स्पर्श करके उनको अपने अंदर स्थान दे दिया। तो वही तपस्या करते करते उन्होंने समाधि स्थल बना दिया, प्रयागराज जहाँ है। तो इसीलिए मतलब कपिल मुनि जी यहाँ से चले गए, फिर ये कहानी लुप्त हो गई। तो काफ़ी साल ये लुप्त रहने के बाद में फिर एक पर्चा हुआ, वो गुजरात में किसी बढ़िया के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, तो उसके आंखें नहीं थी। तो वो बढ़िया का लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी दुकान पे जाने लगा। उसका अनाज का व्यापार था, जैसे गंवार है, मोठ है, बाजरा है, ये खरीदता था। तो वो क्या करता था, अंधा था तो ऐसे टंटोड़ के चापता था। तो एक बार उसने मूंग खाया तो उसको शुद्धि आई पिछले जन्म की। वो कहता है ये मूंग मैंने पिछले जन्म में बहुत खाए थे। कहता अरे तू कहाँ खाए? कहता मैं ऐसे जंगल में मगरे में वहाँ मूंग खाए थे। तो इसी तरह मतलब क्या हुआ कि वो बढ़िया थोड़ा धनी था, तो यहाँ आके और उसको दिखाया। तो एक मतलब जाड़ का पेड़ था, उसमें उसका कंकाल था। तो उसने वो कंकाल निकाल के और यहाँ पानी में प्रबंधन किया, मतलब उसका संस्कार किया। तो संस्कार करने से उसके बच्चे की यहीं पे आंखें आ गई थी। तो उसने ये कपिल मुनि जी का जो मंदिर है उसके पीछे एक छोटा मंदिर है, तो उसी जगह उसने वो स्थापना कराई थी कपिल मुनि जी की। फिर इनका पर्चा होने लगे। तो ये भूमि थी राजपूतों की। तो राजपूत जो थे वो ये भूमि दे दी इनको, अपने पुरोहितों को देने के बाद में पुरोहितों ने ये दे दी सेवकों को। तो अब जो जितना भी है ये सेवकों ने अपना अपना स्थान बनाया हुआ है। अलग अलग पार्टियां हैं, उनका अलग अलग, कभी ये उसका है, ये उसका है, इस ढंग से मतलब यहाँ सेवा पूजा ये सेवक ही करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं भी जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल है भारत में, उनकी यात्रा करने के बाद अगर यहाँ पे स्नान नहीं किया तो यात्रा जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। बिल्कुल ये सत्य है। क्यों कि भगवान श्री राम और कृष्ण के अवतार से पहले इनका अवतार हुआ है और उन्होंने अपने मतलब हाथों से यहाँ गंगा लाई थी। तो उसका तो मतलब उनसे तो महत्व आगे ही रहेगा ना।
इसलिए ये पवित्र माना जाता है। फिर लोग ये भी बोलते हैं भी चारण जाति के जो लोग हैं वो इस कोलायत झील में वो नहीं करते, स्नान नहीं करते। देखो ये इसलिए है कि मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, मगर मेरे समझ में ये है कि चारण समाज में इनकी माता पैदा हुई थी, करनी माता, इसलिए वो यहाँ स्नान नहीं करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। महाराज जी नंबर बताना आपके। मेरा नंबर है 70 73 47 24 51। चलो ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। ये सामने जो मंदिर है ये कितना प्राचीन मंदिर है महाराज जी? ये सत्यनारायण जी का मंदिर है। कितना का प्राचीन है अगर बात करें तो? नहीं, ये तो बहुत बाद में अभी बना हुआ है, थोड़े टाइम से। मंदिर तो हाँ पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो धन्यवाद बाबा जी आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए।